ओम श्री कल्की वैष्णवी नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी गौहरी भाई बहन हैं जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन सबको भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में भगवान के, ईश्वर के विभिन्न नामों का सिमरन विभिन्न समुदायों के इंसानियत को अता किया जाता है। और ये जो नामों का सिमरन है, ये सिमरन दरअसल यह जो है इंसानियत के अंदर की सफाई के लिए सबसे बेहतरीन और इकलौता जो है रास्ता हृदय का सिमरन है और जिक्र कल्ब, दोनों एक ही बात है। चाहे किसी भी कौम का इंसान हो, वो बिना हृदय को पवित्र किए हुए अपने ईश्वर से नहीं जुड़ सकता है। लिहाजा हमारे भगवान सदगुरु के चरण कमलों से ये फैज पूरी इंसानियत के लिए जारी है। ये आध्यात्मिक प्रलाप हर आम व खास के लिए, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए है कि आप जिस भी दीन और धर्म में हो, उस धर्म को फॉलो करते हुए उस धर्म में वर्णित जो ईश्वर का नाम है, उस नाम को आप अपने दिल में ग्रहण करें, दिल में बसाएं, फिर उसके जरिए आपका आध्यात्मिक रास्ता प्रशस्त होगा। दोस्तों, आज के हमारे जो ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे इंडिया में हर भाषा में तकरीबन सारे भाषाओं में, इंडिया के जो भी भाषाएं हैं, इन सारी भाषाओं में अध्यात्म ज्ञान पर परिचर्चा किया जाता है। इसी क्रम में आज हम जो है
चर्चा करने वाले हैं अ, इंसान के अंदर जो है भगवान को पाने के लिए ये कौन सा रास्ता सबसे सुगम और सरल है। हालांकि हर पंथ पंथावरी के लोग ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अपने अपने हिसाब से अपने अपने तजर्बे के हिसाब से लोग बताते हैं। लेकिन अब ये दौर जो है भगवान काल की अवतार का चल रहा है। इस दौर में जो है जो पिछले दौर में भगवान तक पहुंचने के जो राही थे उनका रास्ता बड़ी दुर्गम था। लेकिन भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के आने के बाद हर आमो खास के लिए, हर इंसानियत के लिए, हर समुदाय के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने बहुत ही आसान तरीन बना के रखा है, जिसमें किसी धर्म की कोई पाबंदी नहीं है, किसी पंथ पंथावरी की कोई पाबंदी नहीं है, न कोई शर्त है, न कोई गुरु और शिष्य की परंपरा से जुड़ने की आवश्यकता है। आप अगर गुरु शिष्य आप बनते हैं, बनाते हैं तो आप बनते बनाते रहिए, लेकिन वो असल जो चीज है हृदय में भगवान के नाम का उतरना, वो चीज जो है दुनिया में तो कहीं नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ काल की अवतार का काम है कि अब तक जो है भगवान के नाम को लोग सांसों में बसाते थे, लेकिन सरकार गौहर शाही भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम जब आए तो आपने जो है पूरी इंसानियत को कहा कि अब ये भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, राम का जो भी नाम है तुम्हारे दीन धर्म में वर्णित है, उस नाम को दिल में उतारो। और ये दिल में उतारने का तरीका है आपने बताया। और लोगों के दिलों में उतर भी रहा है। और हमारे सदगुरु के द्वारा पूरी इंसानियत को दावत दी जा रही है, आमंत्रित किया जा रहा है कि आप जहां हैं, जिस धर्म में है उस धर्म में रहिए, जिस पंथ में है आप पंथ में रहिए, जो गुरु बनाए वो गुरु आप बनाए रहिए। लेकिन जो चीज हम दे रहे हैं वो किसी धरती पर किसी गुरु के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, मैत्रेय बुद्धा, तीर्थंकर, उदखिल समाविल और इज द सरोस जो एक ही हस्ती का नाम है। यह काम सिर्फ इसी हस्ती के लिए है, इसलिए कि धरती पर आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा ये काम किसी ने नहीं किया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम ने बहुत ही कम यदा कदा कुछ गिने चुने लोगों को आपने हृदय का सिमरन अता किया। इसके भी पीछे कोई राज होगा, लेकिन वही मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दूसरी दौर में काल की ये जो है वो इमाम मेहदी बन के आ रहे हैं, तो फिर ये पैगाम, ये फैज, ये आध्यात्मिक प्रलाप पूरी इंसानियत के लिए खोल दे रहे हैं। जबकि पहले दौर जो था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उस दौर में कुछ गिने चुने और कलमा गो इंसानों को अता किया जाता। लेकिन अब इस दौर में जो है भले वो कलमा गो हो या ना हो, उसको जो है ईश्वर के, उसके धर्म के मुताबिक उसके ईश्वर के नाम है, उस नाम को हृदय में दाखिल करते हैं, कर रहे हैं और वो दिलों में बस रहा है, जिसके जरिए इंसान की आध्यात्मिक प्रगति हो रही है और लाखों की संख्या में ईश्वर के दर्शन तक इंसानियत पहुंच रही है। ये काल की अवतार का ये करामात है। ये करामात वो इन्हीं के लिए है, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। अब तक जितने भी अवतार और जितने भी पैगंबर, जितने भी औलिया, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि जो भी आए, ईश्वर के नाम को सांसों में उतारने का कोशिश किया, लेकिन दिल की धड़कनों में उतारना और दिल को जागृत कर देना, ये काम सिर्फ काल के अवतार का है। और काल के अवतार को तो बहुत महायुद्ध हो रहा है,
ये जो है जुबानी जंग दुनिया में छिड़ी है। हमारे सनातन धर्म में कल्कि अवतार का तो ये तो पहले ही बना कर रख दिए हैं लोग। जो ही उठ रहा है तो ही कर रहा है, ये कल्कि, कोई कल्कि अवतार का दावा कर रहा है, कोई ये कह रहा है हमारा दोस्त कल्कि अवतार है, कोई कह रहा है हम खुद ही कल्कि अवतार है। तो ये बेबुनियादी, अब ये बिना सबूत की बातें हो रही है। सबूत भी जो बताया जा रहा है वो बेबुनियादी है, उस सबूत का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारे पवित्र ग्रंथों की रोशनी में अगर कोई साबित करता है काल की अवतार, वो हक है, वो सत्य है कि नहीं? और सरकार गौहरशाही जो है वेदों और पुराणों की रोशनी में ये जो है ये साबित हो रहे हैं। वेद और पुराण तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को काल की अवतार बता रहा है, लेकिन बाद में यह भेद खुला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर, यानी वही होंगे, वही जिस्म होगा और जिस्म में इमाम मेहदी आएंगे। तो सनातन धर्म में इमाम मेहदी का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ है। और बाद में पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही दूसरी दौर में कल की अवतार ये इमाम मेहदी होंगे। और अगर कल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह साबित करता है कुरान और कुरान, इमाम मेहदी हाँ हमारा जो है वेद और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह को साबित कर रहा है ना कि हाँ ये कल की अवतार है। और वही जब दूसरे दौर में सरकार गौहरशाही के रूप में आ गए और उन्होंने सारी इंसानियत के लिए, हर धर्म के लिए उन्होंने फैज का दरवाजा खोल दिया, आध्यात्मिक प्रलाप का दरवाजा खोल दिया। कोई बिना शर्त, कोई धर्म का शर्त नहीं, कोई जात का शर्त नहीं, कोई ऊंची नीच का शर्त नहीं, कोई गुरु चेला का शर्त नहीं, कुछ लेन देन का शर्त नहीं, बिना शर्त आध्यात्मिक प्रलाप पूरी इंसानियत को अदा कर रहे हैं। तो पुराने को रोशनी में तो रसूलुल्लाह हो गए कल की अवतार, अब वो इमाम मेहदी बन के आएंगे। तो मुसलमानों के लिए नहीं इमाम मेहदी है, हिंदुओं के लिए तो कल की अवतार वही है, इसलिए वही है तो कल की अवतार यही है। तो कल की अवतार जो है, अब ये सरकार गौहरशाही जब आए हैं तो जितनी भी अध्यात्म दर्शन दुनिया में आए हैं, उन अध्यात्म दर्शन को लोगों ने जो है आसानी से समझ नहीं पाए, आसानी से दुनिया समझ नहीं पाई। बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है, जो योग दर्शन है और अध्यात्म दर्शन है, इसको जो है एक तो पारंगत मिलते ही नहीं है। पारंगत जो कुशल आदमी हो योग दर्शन में, है ना, ऐसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ है ना। अगर मिलते भी हैं तो वो भाषा जो प्रयोग किया जाता है, जो वर्णन किया जाता है, उस वहां तक इंसानियत पहुंच ही नहीं पाती है। लिहाजा जो है आदमी जो है बस अपने ख्यालों के मुताबिक अपना योग तपस्या करता रहता है। लेकिन सरकार गौहरशाही आके एक एक सीक्वेंस दिए, हाँ एक एक ऐसे एक मार्ग जो है दिए कि नहीं, तुम इस रास्ते चलो अपने ही दीन के हिसाब से, अपने ही धर्म के हिसाब से, फिर तुमको मंजिल मिलेगी। और सरकार गौरशाही ने यह भी कहा कि जब तक तुम पहुंच नहीं जाते तब तक हम तेरा साथ देंगे। अब ऐसा गुरु कोई आया था धरती पर? अब तक क्या हो रहा था, कोई गुरु हाथ पकड़ा दे, मंत्र दे दिया, योग साधना बता दिया, तो ऐसे करते रहो, तू पहुंचा या मुंह मराए, चाहे खंदक खंदक में चले जाए। तो गुरु बाबा का तो कोई चिंता नहीं था, है? ओ वो जो दे दिया उन्होंने, हाँ राम राम दे दिया, ये ऐसे करो करते रहो, करोगे तो भला, नहीं करोगे तो भला, है? लेकिन सरकार गौर सही कर रहे, आओ मैं हृदय सिमरन देता हूं और यहाँ से तुम्हारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होगा, और तू जब तक मार्ग में रहेगा तब तक हम तेरी मदद करते रहेंगे। ऐसा कोई गुरु धरती पर नहीं आया था, अन्यथा के लिए माफ करेंगे, इसलिए कि सच्ची बातें कड़वी लगती हैं। हम जो है उम्र के 40 साल तक, 40-45 साल तक सिर्फ गुरु की मैंने तलाश किया, लेकिन सारे गुरु
ईश्वर ईश्वर की विशेषताओं को बताने में अक्षम रहे। जी हाँ, कोई ईश्वर के बारे में, ईश्वर के गूढ़ रहस्यों के बारे में जी कोई बता नहीं सका। बस वो लिखी लिखाई सुनी सुनाई बातों पर जो है तकिया करके और लोग मर भी जाते हैं, लेकिन हमको बोध नहीं हुआ। कहीं सरकार गौरशाही से, किस्मत से सरकार गौरशाही मिल गए और हमको ये ईश्वर से संबंधित जो भी शंकाएं हैं, एक नजर सर यदि से मिलने के बाद वो सारा शंका मेरा दूर हो गया। ईश्वर के बारे में हमको जो है किसी तरह की, हालांकि पहले अध्यात्म में 45 साल तक गुरुओं के और पीरों के, औलियाओं के पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन हमको अल्लाह का, ईश्वर का, भगवान का सुराग मिला नहीं। बस गुमान कर करके रह जाते थे। तो गुमान करना और वास्तव में देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, वो साबित हो जाना अलग चीज है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अध्यात्म रास्ता जो सरकार गौरशाही पूरी दुनिया को अता कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही मार्ग है जो तुम कर रहे थे पहले से, उसको सरल बना रहे हैं। जैसे अब हमारे सनातन धर्म में क्या है, इंसानियत को भगवान के रास्ते में जब चलता है तो अपने आप को पवित्र करता है। तो पवित्रता के लिए क्या कहते हैं, जब वो पवित्र हो जाता है तो उसको कहते हैं ये वैराग्य है। यानी ये वैराग्य ले लिया, ये सन्यासी है, सच्चा सन्यासी है और इसके अंदर वैराग्य आ गया है, बोले कि नहीं। तो जो वैरागी होता है उसको साधु संत महात्मा तरह तरह की बातें की जाती हैं कि हाँ भाई ये है, अब ये वैराग्य, इसको दुनिया से वैराग्य हो गया है। लेकिन सरकार गौरशाही अधिकार नहीं, वैराग्य तुमको अंदर की वैराग्य होनी चाहिए। ये जाहिर में जो अपने बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाओगे जंगल में, कुटी में और स्थान पर, मंदिर में, मस्जिद में जो तुम अपने वैराग्य के लिए जो है जाहिरी दुनिया छोड़ते हो, सरकार ने कहा ये करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में रहो, तुमको वैरागी बना रहे हैं। तुम अपने घर में रहो, अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपनी रोजी रोटी कमाई करो, तुम अपने शहर में रहो, हाई फाई गाड़ी घोड़ा में चलो, लग्जरी जीवन जियो, उसके अंदर भी तुम्हारे अंदर हम वैराग्य डाल देंगे। ये तरीका जो है, ये अनोखा तरीका है। पिछले दौर में, पिछले दौर में कहीं कोई ऐसा साधु महात्मा नहीं गुजरा था जो अपनी योग साधना अपने बाल बच्चों की सेवा करते हुए करे। वो छोटा झंपा बढ़ाने के लिए जंगल में चले जाते, अपने आप को, अपने नाभि आसुरी आत्मा को पवित्र करने के लिए। लोग क्या क्या हमारे नागा साधु लोग हैं, क्या है, अपनी आसुरी आत्मा को तो वह जो है उसको तस्किया करते हैं, यानी उसको संवारते हैं, उसको विशुद्ध करते हैं। इसके लिए कितना जबरदस्त जुहद करते हैं, यानी जंग करते हैं अपने शरीर के साथ, कितना जो है सासत में डालते हैं, है कि नहीं। तो ये सासत में डालने से, अब उतना डालने के बाद से भी किसी का ब्रह्म दर्शन नहीं होता है कि नहीं। कोई इस तरह की बात जो है वो वैराग्य का एक ऐसा स्टेज है, उस स्टेज पर थोड़ा बहुत चमत्कार हो जाता है। तो हमारे जो है योग दर्शन में जो है वैराग्य दो तरह का होता है, दो तरह का वैराग्य होता है। एक जो है पर वैराग्य और एक अपर वैराग्य। पर और अपर, है ना। पर जो है सर्वोत्कृष्ट वैराग्य है ना, वो वैराग्य मुसलमान भाइयों में उसको फकर कहते हैं। हाँ, इस्लाम में उसको फकर कहते हैं, सनातन में उसको वैराग कहते हैं, नहीं। अब वो फकर क्या है, फकर का मतलब हुआ कि फकीर, वही जो बात हो रही थी फकीर की। फकीर का मतलब होता है, हर कोई जुमले में अपना कह देता है, अरे हम तो फकीर हैं, हमको क्या लेना देना है कि नहीं, झोला उठाएंगे चल देंगे। तो ये फकीर जो है, इस शब्द से क्या मुराद है, वो जमाने से कहना क्या चाहता है। फकीर जो है
फकीर का मतलब क्या? फकीर का मतलब फक्कड़, यानी वो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, वो निहायत जो है वो दरिद्र है, दरिद्र। हाँ, और उसको खाने का भी जो है मोहताज है। हाँ, वो कसरत से फाकाकसी करता है, उसके पल्ले में कुछ है ही नहीं है। वो क्या है? उसके पल्ले में ईश्वर है कि नहीं? तो जिसके पल्ले में सिर्फ ईश्वर है, बाकी दुनिया कुछ है ही नहीं है, रहता यही है, इसी दुनिया में खाता पीता है, लेकिन रहकर भी विरक्त रहता है। खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। इसको कहते हैं फकीर, है कि नहीं? और इसी फकीर से फकर बना है कि नहीं? तो फकर का मतलब ये हुआ कि आप इस दुनिया की जितनी भी लज्जतें हैं, जितने स्वाद हैं, जितने भी रंग रलियां हैं, ये जीवन का, इन सब चीजों से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी उसको तो भी वो खुश नहीं होता है। अगर उसको ढेर सारे सोने का गल्ला मिल जाए तो भी उसको खुशी नहीं होता है, इसलिए उससे उससे कोई लेना ही देना नहीं है, तो उसको खुशी ही नहीं होती है। खुशी सिर्फ उसको रब को मिलने से होती है। ये होता है फकीर। और इसी को हमारे जो है योग दर्शन अध्यात्म दर्शन में जो है वैरागी कहते हैं। तो वैराग्य धारण करना पड़ता है। अब हमारे वैराग्य का जो है, जो तरीका वैराग्य का बताया गया है, वो तरीका जो पुरातन जमाने में कितना जटिल है वो वैराग्य। उस वैराग्य को कई ये जो है स्टेप में उसको बताया गया है कि ये कुछ वैराग्य ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। लेकिन पर और अपर दो तरह के वैराग्य बताया गया। पर जो है सर्वोत्कृष्ट वैराग्य है, सबसे ऊंचे स्तर का वैराग्य है, और अपर जो है लोएस्ट क्लास का ये जो है वैराग्य है। तो अपर वैराग्य में निचले दर्जे का जो वैराग्य है, फकीरी है, तो उसको कहते हैं यतमान। और एक होता है व्यतिरेक और एकेंद्रिय, यानी यतमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य और एकेंद्रिय वैराग्य। तो ये जो है यतमान वैराग्य में, इसमें जो है वो योगी क्या करता है, वो यतमान वाले में कोशिश करता है छोड़ने का, यत्न करता है, कोशिश करता है कि हम विषयों से दूर रहे, लेकिन हो नहीं पाता है। कोशिश करने वाला जो योगी है, वैराग्य की कोशिश करने वाला यतनामी कहलाता है ना। अब एक होता है व्यतिरेक। तो इसमें व्यतिरेक में क्या है, कोशिश करता है और कुछ हद तक सफल भी हो जाता है। हाँ, कुछ हद तक। चौहान जी मेरी तरफ ध्यान दीजिए। व्यतिरेक वैरागी कुछ आदत, तो कुछ बुरी आदतों को छोड़ देता है, लेकिन कुछ को गले लगाए रखता है। और ये यतनाम वाला तो कोशिशें भर करता है, कुछ हो नहीं पाता उससे। तो हमारे सनातन धर्म में यतनामी वैरागी सब है, अतिरेक वाले कम है, और एक केंद्रीय वाले कोई एकादुकी है। एक केंद्रीय का मतलब ये हुआ कि अब एक जगह वो केंद्रित हो गया खुद में। हाँ, वो भगवान को पाया नहीं है, खुद में एक केंद्रित हो गया है। अब दुनिया से उसको प्रभाव कम है, उसके ऊपर दुनिया प्रभाव नहीं डाल रही है, वो एकेंद्रीय वैराग्य है कि नहीं। अब देखिए, इतना करने के बाद भी पूर्ण रूपेण वैराग्य नहीं आया ना। अगर आया भी तो 1 करोड़ में किसी एक को आया, तो काबिलियत तो ये नहीं है। वैराग्य के रास्ते पर चल दिया, अध्यात्म के रास्ते पर 1 करोड़ लोग अगर चल दिए, मिसाल के तौर, अगर 1 करोड़ में एकादुकी छोड़ के सब लोगों ने वह जो है एक केंद्रीय वैराग्य या ये जो है उस स्तर पे पहुंच गए, और जो इस तरह का जो है इस तरह का स्कोर बनाएगा, वो गुरु कैसा होगा। पुरातन जमाने में गुरु क्या करते थे, सबको जो है वैरागी बनाते थे। 1 लाख लोग आते थे, कोई एक मिल जाता था वैरागी।
एक बन जाता था लाख प्रयत्न करने के बाद। बाकी तो सब जो है वो अतिरेक वाले और ये जो है व्यतिरेक वाले ये वैरागी होते रहते थे। ये तमाम और ये व्यतिरेक वाले, इतना ही में सब लोग जो है अपने आप को संत महात्मा फकीर समझते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूपेण वैराग्य नहीं है। अब एक होता है इन सब से आगे बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पर वैराग्य। तो पर वैराग्य का जब हो गया तो उसके अंदर जो है उसको दुनिया को कोई विषय पाने के लिए है ना, वो जो है वो उसके अंदर लालसा खत्म हो जाती है और इस स्तर पर पहुंचने के लिए कोई सक्षम गुरु, हाँ, कोई सक्षम गुरु की तलाश करता है। अगर मिल गया तो पर वैराग्य पूर्ण वैराग्य। अब आप आइए पूर्ण वैराग्य। सरकार गौहर शाही काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम इंसानियत को इसी घर में रहते हुए आपको पर वैराग्य यानी पूर्ण रूप से वैराग्य आपको अता कर रहे हैं। वाह, है कि नहीं? जब आपको पूर्ण वैराग्य, वो भी एक नजर में, आपको शिष्य को कुछ करना ही नहीं है ना, कोई मेहनत नहीं करना है, कोई योग साधना नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करनी है, सिर्फ उनकी नजरों में आए, फिर नजरों की ज्योति से वो जो है पूर्ण रूपेण यानी पर वैराग्य के स्टेज पर पहुंचा है। अब कैसे? अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा इंसानियत को अपने आध्यात्मिक संरचना के बारे में जानना होगा। इसे सरकार गौहर शाही ने कहा कि एक इंसान के अंदर मस्तक में एक प्राण है और सीने में 5 तरह के प्राण हैं और नाभि में एक तरह के प्राण है कि नहीं? तो अब तक हम क्या जानते थे कि एक इंसान है और एक ही प्राण है कि नहीं? एक इंसान में एक ही प्राण नहीं होता है, बहुत सारे प्राण होते हैं, यानी 5 सीने में और एक मस्तक में 6 हो गया, एक नाभि आत्मा में आसुरी आत्मा है, एक वो है 7 हो गया है। और इसको अध्यात्म रास्ते में जो ज्योतिर्मय शरीर हो जाता है तो और भी प्राण जो है उससे पैदा होते हैं, जैसे विभाजन के द्वारा। जैसे सेल डिवीजन एक होता है, जो विज्ञान पढ़ा होगा वो जानता होगा, एक कोशिका से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं, ऐसे होता है, सेल डिवीजन होता है ना। उसी तरह इन प्राणों में भी ये सेल डिवीजन होता है। तो इस डिवीजन के फलस्वरूप 9 और प्राण जो है प्रकट हो जाते हैं इस जिस्म में। 9 7 16 आत्माएं हैं जिस्म में, जिसमें एक मानव आत्मा मुख्य है। उसकी सेवा के लिए, उसकी मदद के लिए बहुत सारे प्राण इसमें डाले गए। ये सरकार गौहर शाही ने कहा। अब आपको जो है वैराग्य ग्रहण करने के लिए आपको क्या होगा? इन आत्माओं के बारे में पहले जानना होगा। पहले इन आत्माओं को आप जान लेंगे, उसके बाद से तब आपके वैराग्य की अब रूट चार्ट तैयार होगा, है कि नहीं? तो आपका जो है पहला आपके दिल में जो है ये जो है इंसान का जो दिल है ना, ये भगवान का ये जो है प्रेम का स्थान है। और भगवान दिल में आता है, दिमाग में नहीं आता है। दिमाग वाले तो बहुत खतरा करते हैं, भगवान दिल में आता है। तो भगवान के आने के लिए पहले दिल की सफाई जरूरी है कि नहीं? तो दिल की सफाई सरकार गौहर शाही जो है इंसानियत की वैराग्य दिल से शुरू करा रहे हैं। कैसे? एक इंसान का जो दिल है उसके ऊपर एक हृदय कमल नाम का एक प्राणी वर्ग मौजूद है तो 7, ये 7 जो 5 सीने में है, जिसमें पहला स्टेप आपका शुरुआत होता है दिल से। दिल के ऊपर वो हृदय कमल नाम का वो देवता, वो प्राणी बैठा है। दरअसल वो प्राण जो देवताओं के प्राण है। हाँ,
दैवीय चीजें हैं, दैवीय आत्माएं हैं वो, आपके मदद के लिए, आपकी मानव आत्मा की मदद के लिए लगाई गई हैं। तो वैराग्य के लिए, फकर के लिए, फकीरी के लिए, भगवान के रास्ता में चलने के लिए, अध्यात्म के लिए पहला आपका पड़ाव दिल है कि नहीं? इस दिल के ऊपर जो वो देवता बैठा हुआ है, जिसको हृदय कमल के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर जो है 1,80,000 के जाला लगा हुआ है। 1,80,000 का शैतानी जाला, आसुरी जाला है। हाँ, उस आसुरी जाला को, यानी वो जाल कवर लगाया हुआ है। वो जाल कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हसद, बुग़्ज़, कीना, तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो ये इन सब चीजों का जो है नारी जाला है। हाँ, वो एक तरह का नेगेटिव एनर्जी का वो जाला है। इसे सीधा समझने के लिए उसको नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे, है कि नहीं? नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही आदमी किसी से कोई दाग करता है, किसी से कोई दुश्मनी करता है कि नहीं? तो ये जो है अलग-अलग तरह के ये नेगेटिव एनर्जी के जाले होते हैं, जो दिल के ऊपर, हाँ, जहाँ वो हृदय कमल है, उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। अब आपको वैराग्य तभी पूर्ण होगा जब ये जाला टूटेगा, वरना काम, क्रोध, लोभ, मोह का जाला में ही फंस के रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। गुरु की जरूरत यही पड़ती है। हाँ, गुरु ऐसा पारंगत हो कि आपके जो वो खरतुम जो जाला है, उसको जाले को खरतुम बोलते हैं। वो खरतुम जो है, ये जाला, इसको कोई तोड़ दे, इसको जो है कोई उसको भस्म कर दे। गुरु का यही काम है। अगर कोई गुरु ऐसा नहीं करता है अपने शिष्य के जो दिल के ऊपर जो जाला है काम, क्रोध, लोभ, मोह का, इस जालों को अगर तोड़ नहीं सकता है, फिर वो गुरु किस काम का? लेकिन सरकार गौरशाही इस दौर में आए हैं, और सरकार गौरशाही काल की अवतार की एक नजर से ये जाला टूटता है, एक नजर से टूटता है। एक नजर से, उनकी नजरों की ज्योति से यह जाला जो है भस्म हो जाता है। अब देखिए एक एक जाला तोड़ने के लिए कितनी कितनी ज्योति, राम राम या भगवान के कोई भी नाम का सिमरन करते 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 और ज्योति बनाई जाती थी। उस ज्योति के ताबे में आके एक दो पर्दे कहीं टूट जाते थे, एक दो पर्दे जल जाते थे, लेकिन फिर भी जो है, अगर क्रोध का जाला टूटा तो काम का बच गया, है कि नहीं? है नहीं? तो काम का खत्म हो गया तो लोह का बचा है, लोभ का, है कि नहीं? तो ये इन जालों को तोड़ना बड़ी कठिनाई के काम है। ये गुरु लोग जो है, गुरु इसीलिए पकड़ा जाता है। अगर गुरु पकड़ने वाले से यह काम मेरा नहीं हो रहा है, मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह से अगर हमको विरक्ति नहीं हो रही है, हमको वैराग्य नहीं हो रहा है, फिर वो गुरु पारंगत नहीं है कि नहीं? तो अब तो ये परेशानी जो है इंसान के सामने है कि दिल के ऊपर ये उलझन लगा दी गई है, इसको साफ करो तब तुमको वैराग्य में दाखिल होगे। अभी तो और पर एक इसके अलावा और भी आपकी नाभि में एक ऐसा आसुरी आत्मा बैठा है कि हमेशा आपको गला जते पटालता है, हमेशा आपको बुराई पर ही उतारू करता है। आप जिस भी पद पे रहेंगे वहीं पर वो उसी हिसाब से बुराई करवाता है। अब लोग कहते हैं दुनिया में भ्रष्टाचार है, ये जो है नेता अलग भ्रष्टाचार करते हैं, अधिकारी अलग करते हैं, चपरासी अलग करता है किसान अलग करता है व्यापारी अलग करता है। क्यों कर रहा है? वो इस जाले की वजह से कर रहा है, किसी का वैराग्य हुआ ही नहीं है। वो उस वो अंदर जो है ज्योति बनी ही नहीं है, कोई ऐसा मिला ही नहीं कि उसके जाले को तोड़ दे। तो जो जहां है वहां पर अपना जाला बिछाया हुआ है कि नहीं? गुरु इसीलिए पकड़ा जाता है। गुरु की महत्ता इस धरती पर क्यों सबसे बड़ी की बताई गई है? गुरु इस महत्वपूर्ण काम को करता है जो कोई नहीं कर सकता है कि नहीं?
अब कितना बड़ा आप बहुत बड़े फिलोसफर कोई हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत आपके आत्मा को भी शुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु की महत्ता है। अब तो ये तो आपका जो है दिल है जाला, आप देख लीजिए। इसके बाद से और भी आत्माएं हैं, कल्ब है, रूह है, श्री है, खफी है, अफा है, अन्ना है नफ्स है, नफ्स नाभी आत्मा है, आसुरी आत्मा है। अना जो है ये ईश दर्शन के लिए यही अना मस्तिष्क निकल के जाती है, भगवत दर्शन करती है कि नहीं। और ये जो है आपके इसको जो सीने में जो आत्माएं पड़ी हुई हैं, इन आत्माओं को आपको शुद्ध करना होता है कि नहीं। तो अब आप जो है एक मुसीबत तो आपका दिल पर है, दिल के ऊपर मोटे मोटे जाले हैं, 30,000 काम के, 30,000 क्रोध के, 30,000 लोभ के, 30,000 मोह के, इस तरह के 1,80,000 जाले हैं। उसके बाद अब आप आइए, आपका जो है उस जाले के बाहर जो है एक मुर्गा बैठा हुआ है, मुर्गे की आत्मा भी बैठी हुई है कि नहीं। और उसके अलावा आपका जो है उसके ये बगल में जो आत्मा बैठी है ना, उसको श्री बोलते हैं। कल्ब, रूह, श्री, खफी, श्री बोलते है ना। तो ये श्री के साथ जो है कौवा बैठा है। हाँ, तो आपके कल्ब पर, आपके हृदय कमल पर तो मुर्गा बैठा है, और श्री आपकी जो आत्मा है उस उस आत्मा पर जो है वो कौवा बैठा है। और फिर आपकी एक खफी आत्मा है जो आपके बोलने की लिए जो है इंसान को बुलवाने का काम करता है, जिससे आवाज आपकी निकलती है, वार्तालाप करते हैं, वो खफी आत्मा के जरिए होता है, क्योंकि आपकी मानव आत्मा के सहयोग के लिए ना आया है, तो उसका काम है बुलवाना। तो उस खफी के साथ मोर की आत्मा भी लगी हुई है कि नहीं। और बीचों बीच में, सीना के बीचों बीच हिस्से में आपकी एक ये अफा है, सॉरी, अफा आत्मा ही बुलवाती है, खफी नहीं, मैं मिस्टेक कर रहा है कि नहीं। तो अफा आत्मा के साथ जो है उसके साथ कबूतर लगा हुआ है, यानी कबूतर, ये बाहर का कबूतर नहीं है, कबूतर की आत्मा बैठी हुई है कि नहीं। अब आप जो है कितना पचड़ा में पड़ गए, आपके दिल के ऊपर मुर्गा बैठा है, सीढ़ी के ऊपर कौवा बैठा है खफी के ऊपर जो है कबूतर, ये जो है मोर बैठा है अप्पा के ऊपर कबूतर बैठा है। अब ये क्या करते हैं, ये वो करते हैं उसी इंसान को और फेरवट में डालते हैं, है कि नहीं। ये क्यों लाइट जो है डिस्टर्ब हो रहा है जी। तो इंसान के ऊपर जो इंसान के दिल पे जो मुर्गा है, वो मुर्गा जो है इंसान को शहवत पर, यानी इस तरह की जनकारी पर जनकारी पर आमदा करता है। अब शहवत जो है, इंसान के अंदर शहवत कितना लोगों के ऊपर गालिब है, देख रहे हैं ना। इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बलात्कार के केस आ रहे हैं। तो अब वो बलात्कारी जब पकड़ा जाता है, देखा जाता है वो बालिग है, होशियार है, बुद्धि भी उसका है, दिमाग भी काम करता है, फिर भी जो है वो गलतियां करता है। क्यों करता है, वो असल बात ये है कि वो जो है वो गलतियां उस मुर्गे की वजह से, उस मुर्गे के दबाव में, उस मुर्गे की जो प्रवृत्ति है, जो शहवत की प्रवृत्ति है उस मुर्गे का, वो प्रवृत्ति उसके ऊपर छाई रहती है, उसका प्रभाव रहता है ना। एक तो नाभि में बैठा हुआ राक्षस, ये जो है प्रेरित करता है कि तुम गलती करो, और ऊपर से यह ऐसा चढ़ जाता है कि बड़े बड़े होशियार लोगों का भी माथा खराब हो जाता है। और बलात्कार जैसी घटनाएं इस धरती पर जो है ये जो है पढ़े लिखे और होशियार इंसानों के द्वारा भी हो रही है। अगर कोई जाहिल है या नाबालिग है तो माना कि थोड़ा वो बच्चा है, लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग
यहाँ तक साधक लोग भी इस बुराई को कर जाते हैं। जी, क्यों कर जाते हैं? इसके पीछे वो एक ही कारण है। वो जो है मुर्गे की आत्मा, मुर्गे की प्रवृत्ति आपके अंदर मौजूद है। तो आपको वैराग्य में जाने के पहले आपको मुर्गे पर हमला हमला करना पड़ेगा। उस मुर्गे को हटाना पड़ेगा। उसकी आत्मा को, मुर्गे की आत्मा को मारना पड़ेगा। ये ये किसी जोगी के मानकर नहीं है। ये काम सिर्फ काल की अवतार का है। सरकार गोहरशाही अपनी नजरों से हृदय कमल पर जो अधिपत्य बना के बैठा है मुर्गा, अपनी निगाहों की ज्योति से उसको हलाल करते हैं। जब वो हलाल हो जाता है ना, तो उसकी जितनी शहवत वाली बातें उसके दिमाग में जो आती हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जब उसका गर्दन कट गया तो बेचारा चिल्लाएगा ना, और तो सारा शहवत उसको खत्म, सब उसके घुस गया, है कि नहीं? अब आप जो है बलात्कारी आदमी को क्या करें? बलात्कारी आदमी को अगर गर्दन काटे तो उसे उसको शहवत याद आएगा? नहीं, एक ही रास्ता है, कटाएगा तभी वो मानेगा। उसी तरह जिसकी वजह से शहवत उसके अंदर आ गया, तो उस आदमी को काटने से बढ़िया है कि उसके मुर्गे को काट दे कि साला ये बुराई पर उतारू ना हो। इसलिए गुरु समाज सुधारक होता है। गुरु ऐसा समाज सुधारक कोई नहीं होता है। समाज में अगर इंसानियत के, अगर शिष्यों के दिल के ऊपर जो मुर्गा काबिज है, उस मुर्गे को उसने जो है हलाल कर दिया और वो गुनाहों से बाज आ गया, इससे बड़ा समाज सेवा क्या है? अब वो गुनाह करेगा नहीं। यही तो गुरु करता है। लेकिन अब सरकार गोहरशाही, आप जो है जाहिर में थे तो आप तो करते ही थे। आप गोसनशील भी हो गए हैं, पर्दे में हैं, और आपका चेहरा चांद में चमक रहा है। उस चांद को देखकर आप हृदय का सिमरन ले सकते हैं। उस चेहरे वाली तस्वीर की नजर से भी आपकी मुर्गा हलाल हो सकता है। हो रहा है, बेशुमार हो रहा है। चांद में देखा 3 बार राम राम किया, आपके अंदर राम राम गया। चांद में देखा सरकार गोरशाही की छवि, और 3 बार अल्लाह अल्लाह करें और ये गुजारिश करें, ये प्रभु मेरे अंदर इसमें ये भगवान का नाम या अल्लाह का नाम बसा दें। फिर देखिए आपका मुर्गा कैसे हलाल हो रहा है कि नहीं? उसके साथ जो है, अब आप देखिए और भी जो है मुर्गा के अलावा कौवा है। तो कौवा क्या करता है? ये हिर्सो हिसद करने पर मजबूर करता है। हिर्स हिर्स करने पर, है कि नहीं? अब ये जो है ये खफी के साथ जो मोर लगा हुआ है ना, तो मोर क्या करता है? मोर जो है ये हसद कराता है। कबूतर का भी जो है ये बुखल उसका जो है उसका प्रवृत्ति है। इंसान के अंदर जब ये हावी रहता है तो ये जो है इसके अंदर बुखल आ जाता है। तो इन सब चीजों को दूर करने, ये सब हटेगा तो पूर्ण वैराग्य आप होंगे। पूर्ण वैराग हो गया तो पूर्ण फकर हो, फकर में दाखिल हो गए, फकर हो गए, फकीर हो गए, है कि नहीं? आज जब पूर्ण फकीर हो गए तो आप भगवान हो गए। हाँ, जब पूर्ण फकीर हो गए आप भगवान हो गए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था। ये आप जो 100% फकीरी की 100 दर्जे आपके पूरे हो गए तो आप अल्लाह है कि नहीं? तो अब ये जो है फकीरी और ये जो है इंसान के ऊपर इन सारी चीजों की जो ये शैतानी जो किला है, ये किला और इंसान की ये जो है वैराग्य, है कि नहीं? इंसान की वैराग्य, जितना ही इंसान का वैराग्य बढ़ता जाएगा ये किला टूटता जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है फक्र के 100 दर्जे हैं तो वैराग्य के 100 दर्जे हो गए, है ना? अब आपको जो है सरकार गौरशाही ने नामदान दिया, वो नामदान आपके अंदर गया और उसके जरिए आपके दिल में ज्योति बना। उस ज्योति के जरिए उस शैतान का किला
कुछ ध्वस्त हुआ, कुछ पवित्रता आ गई, है कि नहीं? अगर आपको जो है 10% आपकी गलाजत, नापाकी, आपकी मैल घटा, है कि नहीं? और ये जो है 10% आपके ऊपर ये भगवान के नाम की जो ज्योति है, वो उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया, है कि नहीं? तो आप जो है 10% आप वैरागी हो गए। लेकिन जिस दिन ये जो है आपकी शैतानी जो जाला है, ये खत्म हो गया और आपके अंदर पूर्ण रूप से वैराग हो गया, यानी किसी तरह का राग द्वेष विषय आपके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। जब इस तरह की आपके अंदर आ गई, तब आप हो गए फकीर, तब आप हो गए 100% फकीर। जब 100% वैराग्य आ गया, आपकी सारी गंदगी, शैतान का किला सब ढह गया, खत्म हो गया, तो फिर आपके अंदर आप नहीं है। आप जो थे वो तो यही था, ये मुर्गा कौवा और ये सब यही आप थे। ये सब खत्म गया, तब आप कौन बचे? आप ईश्वर बचे। आपके अंदर ईश्वर समाहित हो जाएगा, अब आप ईश्वर हो गए। तो जब तक इंसान से ईश्वर न बन जाए, तब तक सरकार गौरशाही काल की अवतार उसकी मदद करेंगे। ये सरकार गौरशाही का वादा है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। सरकार ने चाहा तो फिर अगले हफ्ते पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौरशाही मरहबा।